बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों के हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है और बहुत बड़ा इशू जो कि सॉल्व होने के करीब है, सॉल्व होने जा रहा है और इसके बारे में कुछ खबरें जो कि ब्रेक होना शुरू होने जा रही हैं। यानी कि आप ये जो वीक स्टार्ट हो रहा है उसमें आप जो है ये ब्लोन जो है बर्स्ट होता हुआ देख सकते हैं। आज की वीडियो का जो हमारा थंबनेल है, एनर्जी सेक्टर्स सबसे बड़ा मसला सर्कुलर डेट, बिग बैलून फटने को तैयार, ओजीडीसी पीपीएल पीएसओ मारी, कितना पैसा मिलेगा, न्यूज आ गई। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर, गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, देखें, पाकिस्तान का और पाकिस्तान की इकोनॉमी का और पीएसएक्स का सबसे बड़ा मसला वो है जी अपना सर्कुलर डेट। जितनी गवर्नमेंट एंटिटीज हैं, जैसे पावर सेक्टर की, ऑयल एंड गैस में जो है, चाहे मार्केटिंग सेक्टर हो चाहे अपना एक्सप्लोरेशन हो, उनमें सर्कुलर डेट का मामला बढ़ता जा रहा है और ये बहुत ज़्यादा मसले मसाइल क्रिएट कर रहा है। कंपनियों की एफिशिएंसी में कमी आ रही है और जीडीपी को ये कम कर रहा है। तो दोस्तों, इसमें अब गवर्नमेंट ने काफ़ी आईएमएफ के साथ मिलके कुछ डेवलपमेंट्स की हैं और कुछ नई चीज़ें कुछ सामने आई हैं। ये मसला देखें, जब से पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट होने के चांस बने हुए थे और पाकिस्तान इससे निकलता डिफ़ॉल्ट होने से काफ़ी अब दूर आ गया। अब डिफ़ॉल्ट वाला मामला जो है वो बिल्कुल दब गया। पाकिस्तान जो है अब डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता क्योंकि काफ़ी पाकिस्तान के इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स बेहतर हो गए। तो सर्कुलर डेट का मामला भी जो है ये आईएमएफ के साथ कुछ सेटल्ड इस तरह से हुआ है कि इन्होंने आईएमएफ से जो कहा था कि हम बैंक से लोन लेके सर्कुलर डेट दूर करेंगे और बैंकों को कम शरह सूद के ऊपर उनको थोड़े करके पैसे उनको हम वापस कर देंगे। तो जो प्लान उनके सामने रखा गया आईएमएफ के सामने, उन्होंने अप्रूव किया। बाद में फिर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी उन्होंने बैंकों के साथ जो है डायलॉग स्टार्ट किए। बैंकों ने भी जो है अपनी फिजिबिलिटीज बना के भेजी गवर्नमेंट को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, और दोबारा से इन्होंने उसको एक्सेप्ट करके ओके किया और बैंक्स ने भी उसको ओके कर दिया और अप्रूवल दी कि जी 1.257 ट्रिलियन लोन जो है अप्रूव हुआ। और कि अब देखा जा रहा है कि ये जो कंपनियां हैं इनको कितना दिया जाए। इससे पहले ज़रा देख लेते हैं कि सबके रिसीवेबल्स कितने हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं जी पीपीएल का जो टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स हैं इंक्रीज हुए हैं जी 591 बिलियन इन द क्वार्टर एंडेड मार्च 31, 2025 तक। 3% इंक्रीज हुए हैं कंपेयर टू द प्रीवियस क्वार्टर, जो पिछला क्वार्टर था। दिस इंक्रीज वाज एट्रीब्यूटेड टू अ डिक्रीज इन द कंपनीज रिकवरी रेशियो। ठीक है, यानी कि इसके हैं जी 591 यानी कि 591 बिलियन रुपीज जो हैं इसके रिसीवेबल्स पीपीएल के। ओजीडीसी की तरफ आए तो द टोटल रिसीवेबल्स ओजीडीसी डेवलपमेंट कंपनी अंटिल मार्च 2025 एज पर दिस आर 703.964। आप ऑलमोस्ट 704 लगा लें, 704 बिलियन है जी इसके। ठीक है, पीपीएल के हैं 591 और ओजीडीसी के हैं जी 704 बिलियन रुपीस। आगे आ जाएं जी पाकिस्तान स्टेट ऑयल। पाकिस्तान स्टेट ऑयल टोटल रिसीवेबल्स इंक्लूडिंग ट्रेड रिसीवेबल्स एंड द अदर रिसीवेबल्स स्टूड एट 804.5 बिलियन। 805 कर लें, 804.5 यानी कि 4.5 बिलियन इतने इसके पीएसओ के, यानी कि पीएसओ के सबसे ज्यादा है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप आ जाएं मारी एनर्जीज के, मारी एनर्जीज टोटल अकाउंट्स रिसीवेबल एज द मार्च 31, 2025। ये जितनी भी डाटा है ये 31 मार्च 2025 का है। इसके बाद अभी अप्रैल के इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, ये मार्च 31 फर्स्ट क्वार्टर 2025 तक का ये डाटा है। ठीक है, इनके रिसीवेबल्स बनते हैं जी 88,532 मिलियन, जिसको अगर आप कन्वर्ट करें बिलियन में तो ये बनते हैं जी 88.532 बिलियन। यानी कि सबसे कम जो है मारी एनर्जीज के हैं, लेकिन ये है कि इनको भी इनमें से मिलने जा रहे हैं जो कि एसएनजीपी और एसएचजीसी के थ्रू इनको मिलेंगे, जिसकी डिटेल आपको मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो ये 4 बड़ी कंपनियां थी जिसकी मैंने बताया, जिनकी अब ये गवर्नमेंट ने प्लान बनाया कि इनमें से इनको डिवाइड करके जो 1.257 ट्रिलियन
रुपीस का जो बैंकों से पैसा उठाना है इनको डिवाइड करके ये सारा मिलेगा और इनके शेयर प्राइस में आगे बेहतरीन उठाव आएगा और साथ साथ ये डिविडेंड भी अच्छे आगे देंगे। ये आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, ये 16 अप्रैल 2025 की के रुपीस 1.275 ट्रिलियन लोन टू टैकल द सर्कुलर डेट CPPA लाइकली टू साइन द टर्म शीट्स विद 18 बैंक्स। 18 बैंक के साथ जो ये मामला सारे सेटल्ड हुए हैं। आगे आप देख सकते हैं The Central Power Purchasing Agency guaranteed CPPA are likely to sign the sheets with around 18 commercial banks for the rupees 1.275 trillion loan, resolve the issue of the circular debt of the rupees 2.4 trillion at the weekend, sources told business। अब ये मामला हो चुका है, अंदर मामला सारे हो रहे हैं, सेटल हो रहे हैं कि किस किस कंपनी को क्या मिलना है। ये आप नेक्स्ट जो आने वाला वीक है इसमें बहुत जल्द ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपके सामने कुछ डिटेल रखी हैं, इंशाल्लाह काफ़ी कभी चांसेस हैं जो कि कुछ ज़राए से पता चल रहा है कि ये मामला आगे सेटल्ड होके कि कितना कितना पैसा इनमें से जो इनके रिसीवेबल्स हैं उसके हिसाब से कितना कितना पैसा इनको मिलेगा और जैसे मिलेगा ये न्यूज़ आप देखेंगे और इसके बाद इनमें बेहतरी काफ़ी आपको उठाओ इनके शेयर रेट में आ सकता है। नेक्स्ट वीक में क्योंकि पहले कुछ खबरें आती रही हैं वो ज़राए की तरफ से थी, अब जो खबरें आएंगी वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट आएगी, ठीक है। तो इसका इम्पैक्ट फिर मार्केट के ऊपर भी आएगा। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा, आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।